लहरा सी उस अच्छा खासा जड़ा फर्क पाया गया और जी कल शाम टाइम और रात टाइम जी बारिश हुई है उस तो बाद का मौसम माशाल्लाह बहुत ही सुहाना हो गया और बहुत ही मजे का मौसम हो गया यानी उस तो बाद जी बारिश तो बाद जड़ा अज दी धुप आ उस विच एक अजीब तरह का लुत्फ और माशाल्लाह नाल बहुत सारे जड़े लोग अज वीकेंड भी है और यानी वो अपने पिकनिक पॉइंट दा यानी कोशिश है उन्होंने कि अज निकला और पिकनिक पॉइंट को जड़े बर्फानी इलाके ऊंचियां चोटियां जिन्हों दा बर्फ यानी इस बारिश तो बाद जी दूसरी बारिश है उसमें मतवक्को है कि बर्फबारी शुरू हो जुल सी यानी उन्होंने को अलविदा कहने वास्ते मैं जिस टाइम सुबह घर तो निकली हाँ तो ऐसा लग रहा सा रस्ते में बड़ा रश सा और अक्सर ऐसा कोई जानने वाले लोग भी मिले उन्होंने भी सलाम दुआ हुई और सारे दी कि अज आखिरी वीकेंड है जी सर्दियों की आमद और कल की बारिश तो बाद जड़ा मौसम है बड़ा ही मजे का होएगा और असां दी कोशिश है कि अज पिकनिक पॉइंट तक जुला जहाँ जिथा यानी दूसरी बारिश और दूसरी तीसरी बारिश नाल बर्फबारी शुरू हो जुल सी ता अज ज्यादातर जड़ा लोगों का रुख आ उस तरफ आ तो इस नाल नाल माशाल्लाह के बहुत अच्छा मौसम आ और सर्दियों की आम दे नाल नाल अगर जे बहुत शदीद इस दफा गर्मी की लहर आ सी और गर्मी की लहर दे अंदर जड़ा आसा और हर साल ही असा इस तरह का महसूस होता कि गर्मी जड़ा वो पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा लेकिन इंसान एक उसकी फितरी चीज है कि वो कदे भी चाहे वो ज्यादा ठंड आ फिर भी उसकी होती है यानी आओ वाओ के बहुत ज्यादा ठंड हो गई अगर गर्मी आ तो फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी की चीखो पुकार होती है यानी इंसान जड़ा उसके अंदर जी शुक्रगुजारी है बहुत कम और चीखो पुकार जी बहुत ज्यादा हालांकि मौसम की मुनासबत के हवाले नाल अगर देखा चला तो अलहमदुलिल्लाह असी तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जड़े साल चार मौसम असी इंजॉय करते हैं उनकी तब्दीली उन्हें भी देखते हैं सर्दी गर्मी बहार और खजा लेकिन इसके नाल नाल बहुत सारिया ऐसा चीज़ा भी दिखने को आनियां कि जिन्होंने असा को एहतियाती तदाबीर जी इंतहाई जरूरी आ क्योंकि ये मुजफ्फराबाद के अंदर जी सर्दी की लहर एक होती है वह भी शदीद किस्म की पाई जुलती है और आस पास ऊंचाई ता पहाड़ियां ता बर्फबारी जी होंगी है वो सर्दियों की आम तो और एक दूसरी बारिश नाल यानी मतलब हो जुलती है और माशाल्लाह लेकिन मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग जड़े भी हैं वो अपनी सर्दियों की आम तो पहले ही एहतियाती तदाबीर जी उन्होंने होंगी उस काम काज को लगे होंगे यानी अजकल जरा अगर घास कटाई का जरा असा मौसम आ उसके अंदर भी लोग मुसलसल जड़े बारिश तो पहले पहले उन्होंने कोशिश है कि घास की कटाई करके उसको महफूज जगह तक असी यानी पहुंचा छोड़ना ताकि उससे जड़े तो खराब होने तो बच लो और आजाद कश्मीर के ज्यादातर जड़े लोग वो भी खेती बाड़ी नाल मुंसलिक हैं और माल मवेशी नाल उन्हां दा अपना घर दा गुजारा जड़ा होंदा वो चल रहा होंदा और बड़ी एहतियात नाल वो अपने माल मवेशी की भी देखभाल कर रहे होंदे सर्दियां वास्ते उन्हां वास्ते भी गर्म जगह की जरूरत होंदी है और उसके नाल नाल उन्हां को गर्म खुराक भी चाहिदी होंदी है और बारिश तो बचने ठंड तो बचने वास्ते बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जड़ियां उन्हां वास्ते लाजमी जड़ियां वक्त तो पहले ही करनियां होंदियां अगर जे सर्दियों की आमदन लेकिन इलाकाई एतबार नाल पाकिस्तान के अंदर जड़ा मौसम है उसके अंदर बहुत ज्यादा तगैर पाया जुलता और ऐसे इलाके भी हैं जो मुल्क के सरतरीन इलाकों में शुमार किए जुलते इस असी गल करना भी जरूरी समय जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मतलब मरिया कलाता कोयटा ज़ियारत और शुमाली इलाका जाता जिस कम अज कम दर्जा हरारत जड़ा मनफी 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जुलता और ऐसे इलाके भी हैं जिथा ज्यादा तो ज्यादा यानी दर्जा हरारत जड़ा 55 सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता और स्कूल और कॉलेजा में सालाना छुट्टियां भी इसी लिहाज नाल होनियां यानी जिन्हां इलाकों में ज्यादा बर्फ पई दी होंदी है उन्हां विच जिहड़ियां छुट्टियां होनियां वो बनिस्बत गर्मियां दी छुट्टियां जिहड़ियां होनियां वो सर्दियां में शुमार कीती जंदियां और क्योंकि ज्यादा बर्फबारी की सूरत घर दे अंदरों बाहर निकलना जड़ा बच्चों वास्ते वो इंतहाई मुश्किल होंदा अगरचे बच्चे बाहर निकल सकन लेकिन ठंड की वजह तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म
किस्म ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਕ ਹੋ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਤਕਰੀਬਨ दिसंबर शुरू होंदा और दिसंबर जनवरी और फरवरी और मार्च ते मिड जुलगा यानी पहाड़ां तो जिहड़ी बर्फ आ वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होंदी है और मौसम दे अंदर जिहड़ी तब्दीली है वो फिर पाई जुलदी है। यानी अगर मुजफ्फराबाद सिटी दी असीं गल करां शहर दी गल करां तां इस दे नाल ही एक खूबसूरत मकामात इंतहाई खूबसूरत मकाम जिहड़ा सैरो तफरीह दा पीर चनासी जिहड़ा जिसदा मतलब लोग जिहड़ियां नो इंतहाई कम यानी बहुत ही मुनासिब और कम वक्त एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट तक पहुंच जुलदन और उत्थे दी ग्रीनरी उत्थे दे दरख्त जिहड़े हन माशाअल्लाह एक अलग है कुदरती जिहड़ा नेचुरली उन्हां दे अंदर जिहड़ी चीज पाई जुलदी वो दिखने को असां को मिलदी और ताज़ा आबो हवा और अज भी उत्थे दा जिहड़ा मौसम है इंतहाई खुशगवार होया दा और ठंडक दा एहसास जिहड़ा ठंड जिहड़ी है सर्दियां दी वो सब तो पहले उधर ही शुरू हो रही है। और इस दे नाल अज बहुत सारे लोगों का जिहड़ा रुझान आ सा जिहड़े लोग मुझे भी मिले और कि उन्हां दी भी या उन्हां दा कहना आ सा कि अज जिहड़ा है कि पीर चनासी जिहड़ी आ उधर जा रहे हैं और पीर चनासी अज जिहड़ा उत्थां दी ज़ियारत न उस दे अंदर भी कोई सालाना जिहड़ा हुर्सा वो शुरू हो रहा था और इख्तितामी अज उसकी तकरीब आ उस वे लोग ज्यादा तो ज्यादा कोशिश करते हैं शामिल होने की क्योंकि एकता नाल तुसां दी सैरो तफरीह भी हो जुलदी है और तुसी दुआया कलमात के अंदर भी शामिल हो सकते हो और एक बहुत ही खूबसूरत जिहड़ा हुआ सादा बहुत ही कम मसाफत विच यानी असीं उत्थां पहुंच सकते हैं। फिर इस दे नाल बाकी इलाकों की अगर गल करां दूर दराज पहाड़ी इलाकों की गल करां तां उत्थां भी ऐसा कि बारिश तो बाद जिहड़ा मौसम विच अच्छी खासी ठंडक जिहड़ी पाई जुलदी और अज रात दा जिहड़ा मौसम आसा इंतहाई खूबसूरत मौसम आसा यानी ठंड भी ऐसा और कंबल दी जरूरत भी ऐसी यानी कंबल तो बगैर यानी नींद विच थोड़ा जिहा जिहड़ा आसा वो जरूर एक ये आख सकते हैं कि नींद विच जिहड़ा असी एक हल्की जी दराड़ महसूस होंदी है कि अगर कंबल ना रखा जुलसे तो जिसम को थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है सी। सर्दियों की अगरचे आम दा लेकिन इसके नाल असां जिहड़ियां एहतियाती तदाबीर करनियां अपने आप को सर्दी तो बचाना भी है और सर्दी दे मौसम में ऐसी गजावां दा असां एहतमाम करना ताकि वो असां दी सेहत को भी बरकरार रखने वास्ते जिसम को तवानाई भी पहुंचावन और मुहलक बीमारियां जिहड़ियां नज़ला जुकाम फ्लू खांसी फेफड़ियां दी बीमारी सांस दी बीमारी दमे दी बीमारी एलर्जी है मुख्तलिफ किस्म की जिहड़ी है सर्दियां ठंड की वजह तो असां को बीमारियां जिहड़ियां लग जुलदियां ने इहदे अंदर किहड़ियां ऐसियां एहतियाती तदाबीर जिहड़ियां असां करनियां इन्हां को इंतहाई असां मद्देनजर रखना ज्यादा इसके अंदर जिहड़ियां चीज़ां मुतासर हो रही हैं वो खातन और बच्चे हो रहे हैं क्योंकि उन्हां दे अंदर जिहड़ी कुव्वत मुदाफत होंदी है वो मर्दां दी निस्बत कम होंदी है और एकदम अगर ठंड आता है एकदम बीमार हो जुलदे बच्चे भी और खातन भी यानी इलाकाई एतबार नाल पाकिस्तान दे अंदर जिहड़े मौसम न अगरचे तब्दील होंदे लेकिन उनकी तब्दीली दे नाल एहतियाती तदाबीर भी बहुत ही जरूरी हैं। यानी मौसम सरमा में अवाम को सेहत के मुतल्लक मुख्तलिफ मसाइल का सामना भी करना पड़ता और जिस तरह मैं पहले गल की कि बिलखसूस खातन और बच्चों को बहुत ही एहतियाती जरूरत होंदी है क्योंकि जिस्मानी तौर पर जिहड़ी आ उन्हां विच कुव्वत मुदाफत जिहड़ी होंदी है वो मर्दां दी निस्बत यानी कम होंदी है और इस वजह तो यानी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां दा शिकार भी निस्बतन बच्चे और खवातीन जिहड़ियां नो ज्यादा होंदियां। फिर सर्दियां दे हवाले नाल अगरचे सेहत के मसाइल को देखा जुला तां मुल्क के तमाम जिहड़े इलाके उन्हां विच एक जैसी सूरत हाल यानी होंदी है वो इस तरह के जितने भी बर्फानी इलाके होने उन्हां विच यानी जदों -डिग्री सेंटीग्रेड हो जुलसी तो उसके अंदर जिहड़ी है बहुत सारियां फिर लोगों को बाहर निकलने वास्ते मसाइल होने फिर अपनी जरूरत दी जिहड़ी चीज़ आ वो मुहैया करने वास्ते भी बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही होंदियां। इसी वास्ते जिहड़े दूर दराज दे लोग होने
ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਯਾਨੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਥਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਏ ਸਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੁਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤਗੋ ਦੇਖਿਆ ਜੁਲਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ तमाम ਤਾਰਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਦੀ ਕਮੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ घरेलू मामूलात की वजह तो विटामिन डी की कमी इंसानी जिस्म के दफाई निज़ाम को जी कमजोर कर देंदी और मौसमी बीमारियां तइयां उसका हमलावर भी हो जुलदियां और इंसानी जिस्म के दफाई निज़ाम को इंतहाई कमजोर कर छुड़दियां और कई मौसमी बीमारियां जड़ियां फिर उसका हमलावर होई होंदियां। इन्हां विच एलर्जी भी है, खांसी आ, जुकाम आ, बुखार आ, गले का खराब होना, फिर जोड़ा में दर्द, फिर हाथ और पाँव विच खास तौर पर उंगलियां जड़ियां तुसां दियां ठंडियां हो जुलदियां और जिल्द खुशक हो जुलदी और फ्लू दे नाल यानी दिल दा दौरा और होंठा दा खुशक हो जुलना और उनके गिरद छाले पैना और उल्टियां वगैरह भी शामिल हैं। यानी ठंड नाल ये ठंड की वजूहत नाल मुख्तलिफ किस्म दी जड़ियां बीमारियां ये भी यानी तुसां को लाहक हो सकती हैं। फिर अगर देखा जुला तो इस नाल बाकी चीज़ा भी दिखनिया पैनियां कि फ्लू नज़ला जुकाम खांसी और बुखार यानी मौसम के तगैर के नाल फ्लू नज़ला जुकाम और बुखार दे हमले विच यानी अगर जे वो इंसान को पीछा छोड़ देने क्योंकि ठंड का दौरानिया ही इतना ज्यादा होता और ठंड इतनी ज्यादा पाई जुलती है कि उसके नाल इंसान जड़ा इंतहाई कमजोर हो जुलता और अगर उस एहतियाती तदाबीर नहीं कर सकियां उसते कुछ यानी कमरा उसका ठंडा और उसको बिस्तर अगर नहीं और कोई अग वगैरह का इंतजाम नहीं तो फिर यह है कि उसका जिस्म जड़ा वो इंतहाई जड़ा वो कमजोर होगा रहता और जिस्म फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां का शिकार इंसान हो जाता। लेकिन आजाद कश्मीर के अंदर ये चीज है कि लोग सुन बहुत अच्छे यानी सर्दियों की तैयारियां वास्ते उन्होंने को लकड़ भी मौजूद होती है और उन्होंने सुने से अच्छे खासे कमरे जड़े उन्होंने किचन जिसको असं आते हैं उसके अंदर ही मतलब एक अग जलाने का सिस्टम भी बनया होता ताकि धुआं भी ना फैला, एक प्रॉपर इंतजाम होता और उसके नाल यानी इतनी अच्छी जगह भी किचन विच बनी नहीं होती है कि अगर अग भी जलाए जला और नाल बिस्तर दे अंदर बैठ का यानी तुसी एक माहौल जड़ा वो इंजॉय कर सकते हो यानी एक सर्दियों का जड़ा माहौल है वो इंजॉय कर सकता और एक अगर तुसां दे घर दे अंदर इंतजाम लकड़ी आ तुसां दे घर दे अंदर पानी आ खुशक लकड़ी आग जलाने वास्ते पानी आ कोशिश करनी है कि पानी जो तुसा इस्तेमाल करना हो पानी जो वो ठंड वाला ना हो। खातन खुद भी गर्म पानी पीवन और अपने बच्चों को अपने घर के हर फर्द को यानी नीम गर्म पानी जड़ा वो इंतहाई उस वास्ते जरूरी है और सर्दियों में इंसान पानी अगर चे इतना नहीं पी सकता लेकिन हर इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि उस दिन विचों बहुत ही कम अगर 8 तो 10 गिलास लाजमी पानी जड़ा उस वास्ते बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर तुसी पानी ना पीसो तो तुसा को बहुत सारिया बीमारियां मौलक जड़ियां वो लग सकती हैं, गुर्दे की बीमारी लग सकती है, उस तो बाद यानी मैदा डिस्टर्ब हो सकता, उस तो बाद यानी जिल्द तुसां दी खुश्की उस विच आ सकती है यानी बहुत सारियां। फिर मौसम के तगैर के नाल फ्लू नज़ला जुकाम और बुखार के हमले अपने अरूज का पहुंच जुलते हैं और सर्दियों में जड़े सर्द इलाके उन्होंने यानी बसने वाले जड़े फर्द हैं उन्होंने एक वायरल फ्लू जड़ा होंदा वो ज्यादा पाया जुलता और कोरोना की तरह था यानी इस विच भी कुव्वत मदाफत है कि किरदार है कि अगर तुसां दी ग़िज़ा विच ऐसी चीज़ां शामिल नहीं कि जिहड़ी तुसदे जिस्म को तवानाई और कुव्वत मदाफत पहुंचा रही हैं एक वायरल जड़ा इन्फेक्शन है फ्लू नज़ला जुकाम तुसां दी चेस्ट खराब हो जुलदी है, छाती खराब हो जुलदी है और फेफड़े मुतासर हो जुलदे हैं। जदों फिर ऐसियां बीमारियां सन उसदे नाल तुसां दी सांस दा मसला भी हो सी, दमे दा शिकार भी हो जुलसी, फिर तुसां को बुखार भी अपनी लपेट च जाके इनसी और फिर तुसी इंतहाई तुसी सेहत जिहड़ी है इंतहाई मुतासर होगा रही यानी इस वजह नाल बच्चों में सूरत हाल पेचीदा हो सकती है और तेज तेज सांस चलने की अलामत के नाल नमूनिया या टीबी की पेचीदगी भी हो सकती है जो कि एक
ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਨਮੂਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਤਹਾਈ एहतियाती तदाबीर करनी है यानी उनको छोटे बच्चों को गर्म जगह तक रखना अगर बहुत नौमौलूद बच्चे हैं उन्होंने कोशिश करनी है कि उन्होंने इतने गर्म जगह तक रखना उन्होंने कंबल उन्होंने कपड़े जोड़े हैं वो इंतहाई गर्म होने चाहिए उन्होंने पीने वास्ते अगर दुध आ या कोई चीज उन्होंने खिला रहे हो जो भी है लेकिन उसके अंदर इंतहाई यानी कोई भी चीज ऐसी ठंडी शामिल ना हो जी उन्होंने यानी उन्होंने फ्लू नजला जुकाम और फ्लू नजला जो जुकाम आया तो यह बीमार नमूनिया जी सब तो पहले उसका फिर हमला करदा और नमूनिया जिहड़ा सर्दियां दे अंदर ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਪਾਇਆ ਜਲਦਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਨਫਸ ਯਾਨੀ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ मुख्तलिफ किस्म के यानी ऐसे वायरल इन्फेक्शन पे फैल जुलता कि सांस वाली नाली फेफड़े ता इंतहाई यानी असरअंदाज हो करता और इसका काम जड़ा बाहर की तरफ यानी एक साफ ऑक्सीजन ता मुश्तमिल होगा अंदर किरणा फेफड़िया का काम यानी सांस हो और अंदर दी नुकसान जी कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को यानी वो बाहर निकालना होता फिर निजाम तनफस यानी नाक और सांस वाली नाली और लोअर जी सिस्टम और फेफड़े का जड़ा असा दा निजाम मुश्तमिल अलर्जी निजाम और नज़ला और जुकाम की सूरत हाल में अमूमन निजाम तनफस का उपर वाला ऐसा जड़ा वो भी मुतासर होकर रहता यानी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नमूनिया टीबी और दमे की सूरत विच ही मरीज के फेफड़े जिहड़े ने मुतासर करके छोड़ता और 25% माहिरीन का कहना कि 25% बच्चों विच जिहड़ा ये बीमारी का खतरा वो पाया जुलता क्योंकि छोटे बच्चे जिहड़े होंदे ने उन्हां को ये कंसैप्ट नहीं होता कि उन्हें सुन के चीज खानी है किस तरह का पानी पीना है अगर घर वाले की जरा भी बेहतियाती होसी तो बच्चे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां का शिकार हो जुलते हैं और नमूनिया एक ऐसी जानलेवा बीमारी है कि अगर जिंदगी में एक दफा तुसां को सफेद किस्म का नमूनिया हो गया अगर तुसीं बच भी गए हो तो वो हर साल सर्दियों की आमद विच तुसां को लाजमी वो अपनी दस्तक जिहड़ी है वो देसी तुसां दे सीने में दर्द हो सकता तुसीं किसी दमे की बीमारी मुब्तला हो सकते हो सांस की बीमारी मुब्तला हो सकते हो लेकिन तुसां को फिर हर आने वाले साल विच हर आने वाले सर्दियों के मौसम में इस तो बचने वास्ते इंतहाई हिफाजती जिहड़े इकदामात वो करने पे सन फिर इसके नाल हिफाजती इकदामात के अंदर भी असीं गलबात कर सकें आम मामलात की सूरत में बच्चे को बाकी बच्चों तो यानी दूर साफ और हवादार कमरे में यानी रखना और उसे गर्म कपड़े पहनाने और खाने पीने को अगर कुछ ना कुछ जड़ा वो हर हाल में लाजमी देना और इस दौरान जिहड़ियां मावां नूं अपने नौजायदा बच्चों को यानी 6 माह तक अपना जड़ा दुध वो लाजमी पिलावन और 6 माह तो बड़े बच्चों को अपने दुध के नाल गजाइत तो भरपूर हल्की फुल्की खुराक भी सर्दियों के अंदर यानी शुरू करन हल उन्होंने अंडा भी हाफ बॉयल देना चाहिए फिर यानी अगर उन्होंने कोई खीर आ खिचड़ी या कोई चीज ऐसी पका रही हो तो कोशिश करनी है उसके अंदर जड़ी कि वो गरम बच्चे को ताकि वो जिस तरह खा सकता उसको यानी ठंडी करके कोई चीज भी नहीं देनी यानी जब तक कि मामा अपनी एहतियाती तदबीर ना कर सन बच्चों वास्ते हिफाजती इकदाम ना कर सन फिर बहुत सारिया चीजें जड़ियां मुश्किल होगा रह जुलदियां यानी तेज बुखार की सूरत में नलके के पानी में पट्टियां भी भगोगा हल्कियां फुल्कियां ताकि उसका जिस्म जड़ा हो टैंपरेचर तो नॉर्मल होगा और साथ नाल ही अक्सर ऐसा होता कि हर घर के अंदर पैनाडाल या ब्रुफेन का सिरप शरबत जड़ा होता वो अमूमन मावा रखा होता और 12 साल तो कम उम्र बच्चों में यानी इसकी जी मिकदार वो जरूर तुम पढ़ का उन्होंने को दो कि कम अज कम बच्चा जड़ा वो बुखार इतना शदीद उसको नहीं होना चाहिए कि उसको झटके लगने शुरू हो जाने और तुम हॉस्पिटल तक पहुंचने वास्ते जी फर्स्ट एड मामा को जरूर पता होना चाहिए कि बच्चे को दा बुखार भी में थोड़ा हल्का करना नाल इसको यानी ब्रूफेन या पैराडाल का सिरप भी देना जितनी उसकी उम्र है उसके मुताबिक और उसके नाल फिर यानी इसको कोशिश करनी है कि मजीद अगर बीमार है तो मजीद इसका कोई दूसरी क्योंकि जो एक दफा कोई नमूनिया का अटैक हो गया तो मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियां जड़ियां फिर बच्चों ता यानी बच्चों लगदी क्योंकि बच्चों के अंदर कुत मदाफत जी वो कम होती है और बीमारी जी फिर वो बहुत जल्दी उन्हें तो हमला कर दी है क्योंकि जिगर और दिमाग को मुख्तलिफ अगर तेज बुखार आ तो अगर तुम
तेज बुखार विच एहतियाती तदाबीर ना कर सो तो ये जिगर और दिमाग को भी मुतासर कर सकता और सर्दियों में ज्यादातर जी वायरल इन्फेक्शन ही होंदा है। इस विच कोई शक नहीं कि एक जानलेवा इन्फेक्शन है। अगर हदायत अमल करने नाल बच्चे का बुखार कम ना भी होवा और सांस में रुकावट बदस्तूर कायम रही होवा फिर तकरीबी मरकज सेहत बच्चे का मायना जोड़ा इंतहाई जरूरी है और साथ ही हिफाजती टीकियां का कोर्स जोड़ा वो भी मुकम्मल होना इंतहाई जरूरी है। नमूनिया तो बचाव की जी वैक्सीन आ अगर इजाद हुई है लेकिन जब तक तुम अपने बच्चों का प्रॉपर हिफाजती टीकियां का कोर्स पूरा ना कर सो फिर भी बच्चा बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो सकता। तो कोशिश करनी है कि बच्चों को हिफाजती टीकियां का कोर्स भी चाहे मौसम सरमा या मौसम गर्मा उसके अंदर भी लगवाने। बाज़ दफा ऐसा भी होता कि लोग जिहड़े अपने बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन नहीं लगवाते और फिर कल किसी बड़ी बीमारी का शिकार होगा बच्चे जदों अस्पताल की तरफ आने फिर ये जो इन्फेक्शन उन्होंने को होता था वो फिर नाल कई और बच्चों को भी लग सकता क्योंकि बाकी बच्चों के अंदर भी कुव्वत मुदाफत जी कम होती है और बच्चे अमूमन वैसे भी आख्या जुलता कि दूसरे दी अगर कोई बीमारी है अगर बच्चे ने बहुत नाजुक उन्होंने एकदम बच्चों की यानी एक दूसरे नाल बीमारी जी एक दूसरे नाल लग सकती है। तो इसके अंदर असा सुन कोशिश करनी है कि बच्चे और खवातीन के हवाले नाल यानी घर के अंदर सर्दियों में शहद जरूर होना चाहिए। फिर खजूर लाजमी तुम इस्तेमाल करो चाहे खातीन बच्चे बुजुर्ग फिर नाल नाल जी गजा के अंदर मछली अगर ज्यादा नहीं है तो हर हफ्ते विच एक दफा तुम मछली सर्दियों में खाना इंतहाई यानी एक अहम गल है कि सर्दियों में मछली का जोड़ा इस्तेमाल कोशिश करो कि ज्यादा तो ज्यादा रखो ताकि निजाम तनफस के हवाले नाल यानी एक बहुत ही बेहतरीन गजा और खांसी और छींक का आना एक बहुत बड़ी नियामत है लेकिन इस वे फेफड़ियां या सांस की नाली जिड़ी होंदी ता इसके अंदर भी इन्फेक्शन या जमी हुई जी बलगम है उसको साफ करने विच छींक आना भी बहुत बड़ी नियामत है उसमें मदद कर दे और कुव्वत मदाफत का एक बेहतरीन निजाम भी है। इस वास्ते बाकी अलामात की गैर मौजूदगी में किसी दवाई की फिर जरूरत जी अगरचे नहीं आती। गर्म पानी और नमक के गरारे करने और भाप लेने नाल खांसी भी दूर हो जुलदी है और अलबत्ता इन्फेक्शन की सूरत में जड़ा बुखार भी हो जुलदा और फिर तुसां को दवा की भी जरूरत है। यानी सब तो पहले कि आके आखते होने ना मशहूर मुहावरा कि परहेज जी वो इलाज कोलों बेहतर है। जो तुम परहेज कर सो जो तुम अपने वास्ते खुद एहतियाती तदाबीर कर सो अपनी गजा का ख्याल रखसो अपने कपड़े गर्म कपड़िया का ख्याल रखसो सर्दियों में अपने खान पीन का ख्याल रखसो 90% हकीकत है कि तुम बहुत सारी मालक बीमारियां तो बच सकते हो खुद भी बच सकते हो और अपने बच्चों को भी बचा सकते हो। अगर जे ठंडा बहुत ज्यादा उसके अंदर कोशिश करनी है कि बच्चे तुसां दे जिहड़े न वो गर्म कपड़े लावन गर्म उन्होंने लिबास होवन उन्होंने गर्म स्टालर होवन बच्चे बच्चियां फिर बच्चों को बाकायदा टोपी पहनाई जुलदी है फिर नाल नाल जिहड़ियां उन्हां दियां जुराबां उला रहे हैं कोशिश करो कि वो भी मावां दा काम नजर रखनी कि वो आया गिलियां दी नहीं उनके पैर ठंडे तो नहीं हो रहे यानी बहुत सारी और कोशिश करो कि उन्होंने को ज्यादा तो ज्यादा जितना खुद तुम हैंडी पका रहे हो किचन का निजाम तुम संभालिया था बच्चों को भी अपने नाल आस पास रखो ताकि बच्चों को भी हीट थोड़ी बहुत मिलती जुलता और उन्होंने को गर्म गजावां जड़ियां न वो दियो अच्छी अच्छी गजावां बढ़ाओ और गर्म गजावां बढ़ागा उन्होंने को यानी दियो और गजा के अंदर मछली जरूर शामिल करो और इसके नाल सूप का एहतमाम जरूर करो और चाहे यानी वो सब्जियां का सूप हुआ या गोश्त का सूप हुआ मुर्गी का हुआ चिकन जो भी है तुसां कोल अवेल है लेकिन हर हफ्ते विच यानी 3 दिन तो बाद 4 दिन तो बाद कोशिश करो कि तुसी जिहड़ी मछली या उसका इंतहाई जिहड़ा इस्तेमाल आ वो बहुत ही जरूरी है। यानी देखो जदों दवाइयां का कोई इंसान को बीमारी लग जुलदी या वायरस मुंतकिल हो जुलदा फिर दवाइयां का कोई एक खास किरदार असी उसका मुंसलिक हो जुलते हैं कि हाँ जी दवाइयां जरूर वायरल इन्फेक्शन ना फिर तो दवाई तो बगैर चारा ही नहीं फिर भाप लो फिर उस तो बाद विटामिन सी सूप और जो शांदा वगैरह का इस्तेमाल भी करना चाहिए और इस सूरत हाल तो यानी बहुत सारी मुमकिन यानी हालात तो इस तो कंट्रोल पाया जा सकता है यानी नाक वे डाल
डालने वाली या बंद नाक खोलने वाली दवावां तो भी परहेज करें क्योंकि इस विच ब्लड प्रेशर और खून दी नालियां सुकड़ने दा खतरा भी होंदा इस तो बेहतर है कि तुसी नीम गर्म पानी कहनगा नीम गर्म पानी कहनगा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਕੇ 2-2 3-3 ਕਤਰੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਾਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੈਂਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਵੱਧ ਜੁਲਣੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਔਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਗ਼ਜ਼ਾਈਅਤ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਗ਼ਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਆ ਮਗਰ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ अंदर वो नुकसान का बायस भी बन सकते हैं इस वास्ते ऐसे औकात में धूप में बैठने तो यानी थोड़ा ग्रेज करनी चाहिए बशर्ते कि तुसी अपना फेस धुप का सामने ना रखो बल्कि अपनी बैक साइड तक करके तुसी थोड़ी देर घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे धुप अच्छी खासी सेको और उस तो बाद तुसी ऐसा करो कि अपने यानी मुनासिब है जिथा धुप भी होवा छां भी होवा थोड़ा जिहा ऐसा माहौल करो कि जिथा तुसी कंफर्टेबल खुद को महसूस करो ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਮੰਫੀ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਮਰੇ को कोशिश करनी चाहिए कि गर्म रखो और इस वास्ते कमरे का अंदरूनी दर्जा हरारत यानी कोशिश करनी है कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऊपर रखना भी जरूरी है बाहर जुलदे वक्त खुद को हतल मकान तो सुन गर्म रखना और ऊनी गर्म टोपी मुफलर स्कार्फ हथां दे गर्म दस्ताने और मोजे जिहड़े ने इंतहाई तुसां वास्ते जरूरी हैं फिर हथां और कोशिश करनी है कि पानी जिहड़ा है वो तां तुसां सुन हमेशा जिहड़ा ठंडे पानी तो इजतनाब करना बल्कि कि नीम गर्म पानी जितना तुसीं बर्दाश्त कर सकते हो पानी पीने वास्ते यानी इतना पानी गर्म जरूर होना चाहिए खुद भी पियो बच्चों को भी पिलाओ और यकीन करो कि जिहड़ा गर्मियां में नीम गर्म पानी यानी पी रहे होंदा चाहे वो बच्चा बच्ची या मर्द खातीन या बुजुर्ग का कोई भी है ता वो बहुत सारी बीमारियां तो बचिया जुलदा बहुत ही ज्यादा फिर हाथों और पांवों दी उंगलियां दा जिहड़ा ठंडा होंदा सर्द और बर्फ बारी वाले इलाकियां विच जिहड़े मकीन लोग हन उन्हां विच ये बीमारी जिहड़ी और बहुत देखने में आंदी है कि शरियानियां दे सुकड़ने दी वजह तो उंगलियां में खून दी जिहड़ी फराहमी है बहुत कम हो जुलदी है और उंगलियां दी रंगत जिहड़ी है पहले सफेद फिर नीली और आखिर में सुर्ख रंग दी होने लगदी है शायद ही नाल नाल यानी देखिया जुला ता साथ ही उन्होंने नाल नाल यानी शदीद दर्द भी महसूस होता जिसको असी अक्सर आखते हैं कि अपनी जबान है कि शायद शू लग गए वो उंगलियां ठंडियां होगा हारिश आनी शुरू हो जाती है फिर ठंडी होनी फिर उन्होंने ब्लू आनियां शुरू नीलियां होनियां शुरू हो जाए बस दफा ऐसा होता कि यानी लोगों के हाथ पैर जिहड़े ने काले पड़ जुलदन यानी जिस तरह खून जमया दा होंदा यानी इस वास्ते तुसां सुन के करना कि यानी उथा बहुत बर्फानी इलाके के अंदर जिहड़े मकीन लोग होने उन्होंने अंदर यानी फिर उस तो बाद जिहड़े असां दे सख्त ड्यूटी करने वाले पहाड़ां ता जिहड़े सिक्योरिटी एहलकारां दी उंगलियां भी पिघल जाओ और साथ ही यानी जिल्द दे नीचे मौजूद खून दी रगां जिहड़ियां ने वो टूट फूट दा शिकार हो जुलदियां और हाथां और पावां में सुर्खी खारश छाले और सोजिश हो जुलदी है इस शिकायत तो भी बचने वास्ते यानी मौजूद खून दी रगां जिहड़ियां होनियां ना वो डैमेज होकर रह जुलदियां और इस वास्ते बेहतर चीज है कि तुसीं अपने हाथ को गर्म रखने वास्ते गर्म दस्ताने और मोजे मददगार साबित हो सकते हैं और नाल ही यानी जिहड़े लोग तंबाकू या कैफीन का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने भी तरक करना चाहिए यानी इस चीज़ तो भी बीमारी जिहड़ी आ वो ज्यादा पाई जुलदी है फिर एक्जेमा और जेरोसिस यानी सर्दियां और खुश्की एक दूसरे के नाल नाल लाजम और मलजूमन लेकिन जिल्द के हवाले नाल देखिया जुला तो सर्दियां दे आंदियां ही खुश्की जिहड़ी आ वो पूरे जोशो खरोश नाल घर में डेरे डाल के जिस विच एड़ियां फटना फिर होंठा दा खुश्क हो जुलना और बाला यानी फिर बाल भी बहुत सारे खातीन दे जिहड़े होने शिकायत होंदी है कि गिर रहे होने और पूरे जिस्म विच खुश्की जिहड़ी आ ओ पैदा होई दी होंदी है यानी इस मौसम में जिल्द विच पानी दी कमी दी वजह तो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने सामने आईयां
यानी इस कमी को पूरा करने वास्ते कोशिश करनी है कि तुम ज्यादा तो ज्यादा जड़ा पानी पीना और जिल्द और दे खुशक और खारिश ज़्यादा जड़ियां मतलब मुतासरा हिस्सा जिस्म दा उसको कोशिश करनी है तुसी कि पानी भी पियो और रात टाइम कोई अच्छा जिहा मॉइस्चराइजिंग लोशन आ या सरसों दा तेल आ वो भी तुसी जिस्म दा यानी पाक साफ जरासीम तो साफ सुथरा वो भी तुसी इस्तेमाल कर सकते हो एक ता उस नाल तुसां दी जिल्द जिहड़ी है दूसरा सब तो बड़ी चीज है कि तुसी अपनी गजा विच ऐसी चिकनाई वाली थोड़ियां चीजां जैसे मैं मछली का जिक्र किया और बहुत सारिया ऐसिया सूप आ गया और ऐसिया चीजां के थोड़ियां उस विच लाजमी शामिल करनी क्योंकि अगर आबो हवा ठंडी जरूर होती है लेकिन मौसम के अंदर तगैर तब्दीली की वजह तो इंसानी जिसम जड़ा बहुत सारी बीमारियां का शिकार हो जुलदा यानी जिल्द खुशक और खारिज ज्यादा हो जुलदी और यानी जिसको असं एक्जेमा आखते हैं और जबकि यानी एक मोरूसी मर्ज भी इसको आख्या जुलदा फिर इसके नाल नाल बहुत सारिया बाकी चीज़ों की खुशकी तो बचनी जिहड़ियां तदाबीर हैं सर्दियों में हाथ पाँव देर यानी पानी में रखने तो भी ग्रेज करनी है और जिल्द क्योंकि इस नाल खुशक हो जुलदी और खुशकी तो बचने वास्ते मॉइस्चराइजिंग यानी जो लोशन का असां दसिया इस विच भी इसका तुसां इस्तेमाल करना और जिसके अंदर यानी रोगन मौजूद होवा ताकि किसी हद तक तुसी अपनी जिल्द को भी यानी फ्रेश रख सको और अपने चेहरे की तरोताजगी वास्ते कोशिश करनी है कि पानिया का इस्तेमाल जड़ा वो अच्छे तो अच्छा करना अच्छा प्रोग्राम जड़ा असा फेसबुक लाइव होंदा उसका वेला भी अपने इख्तिताम को प्रोड्यूसर साहब भी तशरीफ फरमा गए और रेड सिग्नल भी जारी हो गया बकिया प्रोग्राम जड़ा वो सुनो FM 89.4 की फ्रिक्वेंसी तक जारी रहे सी